बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, उनके मसल्स में पेन रहती है, गर्दन के पट्टों में अकड़ाव महसूस करते हैं, जॉइंट्स में पेन रहती है। इवन बच्चे भी ये कंप्लेन करते हैं कि हम थक जाते हैं, जॉइंट्स में पेन है, हड्डियों में दर्द है, जबकि बच्चे अभी हमारे ग्रो एज में हैं। अभी उन्होंने बड़े होना है तो फिर उनके क्या हालात होंगे कि अभी से बच्चे इन चीज़ों की कंप्लेन कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर अक्सर ये होता है कि उनके अंदर भी हड्डियों का दर्द और डिफरेंट जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। इसकी एक जो इम्पोर्टेंट कॉज वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर 99% दांतों और हड्डियों में और 1% जो ये हमारे ब्लड और सॉफ्ट टिश्यूज में होता है और दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सी चीज़ें सिम्टम्स देखने में आते हैं। माइल्ड अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते देखने में, लेकिन अगर ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाए तो कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो जो हमारी बॉडी है ये कैल्शियम हड्डियों से हासिल कर लेती है। किसी को भी अगर कैल्शियम की कमी है तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है, गर्दन के पट्ठों में अकड़ाव महसूस हो सकता है, डिफरेंट मसल्स में पेन रह सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, नेल्स में ड्राइनेस और नेल्स ड्राई और टूट सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं पेशेंट को, एंजाइटी और डिप्रेशन भी एक वजह हो सकती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो दूध का इस्तेमाल है कि दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दही खाएं, दूध पिएं, चीज़ का इस्तेमाल करें। लेकिन मौजूदा जो दौर है इसके अंदर खालिस प्योर मिल्क नहीं मिल रहा। जानवरों की जो खुराक में कुछ तब्दीलियां की गई, एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट इंजेक्शंस जानवरों को लगाए जाते हैं दूध ज़्यादा हासिल करने के लिए। तो इन वजूहात की वजह से जो जानवर का दूध है उसके दूध की अफादियत पे भी असर पड़ता है। कुछ लोगों को तो खालिस दूध में असर नहीं है, या कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध हजम नहीं होता, या कुछ लोग बिल्कुल दूध लाइक ही नहीं करते, पीते नहीं है। तो कैल्शियम के सोर्स के लिए दूध के अलावा भी बहुत से सोर्सेज हैं जिनसे आप कैल्शियम हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ सीड्स हैं, दालें हैं। तो ये सब चीज़ें आप दूध से भी ज़्यादा कुछ चीज़ों के अंदर कैल्शियम अल्लाह ताला ने रखा है जो हम हासिल कर सकते हैं। दूध से जो कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता है ये 30% तक हमारा जिस्म अब्जॉर्ब करता है, जबकि वेजिटेबल्स, फ्रूट से जो कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता है ये 45% तक हमारी बॉडी के अंदर जज्ब होता है। तो कुछ आपके साथ कैल्शियम के सोर्स की चीज़ें शेयर करूंगा। आप इन चीज़ों को देखें कि कौन सी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप उसको पूरा कर सकें। सोयाबीन अगर आप 125 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो आपको 230 मिलीग्राम कैल्शियम आपको उससे मिल जाता है। काला चना, काले चने अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो 212 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम हासिल होता है। रेड बीन्स जो लाल लोबिया है अगर आप 80 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो 100 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम उससे हासिल होता है। इसी तरह वाइट लोबिया अगर आप 65 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो 65 ग्राम तक आपको कैल्शियम हासिल होता है। वेजिटेबल्स में अगर आप पालक 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो आपको 120 मिलीग्राम तक कैल्शियम हासिल होता है। सरसों के साग में अगर आप 80 ग्राम सरसों का साग इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम हासिल होता है। बंद गोभी अगर आप इस्तेमाल करते हैं 100 ग्राम तो आपको 60 मिलीग्राम तक कैल्शियम हासिल होता है। और भिंडी अगर आप
तकरीबन 100 ग्राम यूज़ करते हैं तो 86 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम हासिल होता है। कुछ सीड्स के बारे में बात करें, अगर आप खसखस, पॉपी सीड 1 टेबल स्पून जो कि 10 ग्राम के करीब है, अगर आप ये कंज्यूम करते हैं तो 27 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम हासिल होता है। सेसमी सीड, तिल, अगर आप 1 टेबल स्पून 10 ग्राम यूज़ करते हैं तो आपको 90 मिलीग्राम तक कैल्शियम हासिल होता है। तुख मलंगा, अगर आप 1 टेबल स्पून 10 ग्राम यूज़ करते हैं तो आपको 80 मिलीग्राम तक कैल्शियम हासिल होता है। फेनल सीड, सौंफ, अगर आप 1 टेबल स्पून 10 ग्राम यूज़ करते हैं तो आपको 70 मिलीग्राम तक ये हासिल होता है कैल्शियम। ये कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि वेजिटेबल्स, दालें, सब्जियां, कुछ सीड्स, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको डेली रूटीन में इतना कैल्शियम हासिल हो जाएगा कि आपको फिर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 1000 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में दालें, सब्जियां, सीड्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप 400-500 ग्राम मिलीग्राम भी अगर आप कैल्शियम का आपकी बॉडी में इंटेक है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बहुत से एडिशनल बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो फिर उसमें आपको कुछ मखसूस चीज़ें ही हासिल होती हैं। तो कोशिश करें कि जो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए आप नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करें। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दालें, फ्रूट्स, सीड्स, इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए ब्लड टेस्ट है, सीरम कैल्शियम टेस्ट करवा सकते हैं, विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर से आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। और अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इसके साथ विटामिन डी भी ज़रूरी है। विटामिन डी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। तो ये कुछ बातें थी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स और किस तरह से आप दूध के अलावा मुख्तलिफ सोर्स से आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये जो तमाम चीज़ें आपको बताई हैं, इसके अलावा एक न्यू रिसर्च के मुताबिक सबसे आप कह लें सस्ता सोर्स विटामिन कैल्शियम का जो है वो अंडों के शेल है, अंडों के छिलके। आप एग्स बॉईल करते हैं, उसके जो शेल्स हैं वो आप सेपरेट कर लें। आप ऑमलेट बनाते हैं, उसके आप शेल्स, छिलके सेपरेट करें, उसको 10 से 15 मिनट बॉईल कर लें ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए। ड्राई होने के बाद उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। छिलकों के अंदर जो झिल्ली होती है उसको भी आप उसमें शामिल करें, रहने दें, निकालें मत उसको अंदर से, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब जो फाइन पाउडर बनेगा, अगर आप एक हाफ टी स्पून भी उसको यूज करते हैं मिल्क में, वाटर में या किसी चीज में डाल के, तो इसके अंदर 900 मिलीग्राम तक आपको हासिल होता है कैल्शियम। जबकि अगर आप देसी गाय जो कुदरती खुराक के ऊपर है, नेचुरल डाइट के ऊपर है, कुदरती खुराक खा रही है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई उसकी खुराक में तब्दीली नहीं है, अगर आप 250 ग्राम दूध पीते हैं और उसमें आपको 290 मिलीग्राम कैल्शियम हासिल होता है, जबकि अंडों के शेल से जो आपने ये फाइन पाउडर तैयार किया, ये हाफ टी स्पून से आपको 900 मिलीग्राम तक कैल्शियम हासिल होगा। ये कुछ बातें थी आपको कैल्शियम के हवाले से कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है उससे क्या सिम्टम्स आपको देखने में आएंगे, किस तरह से आप दूध के अलावा अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दूं।